चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फिर हम करेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर याद है क्या क्या होते थे? जितने नंबर तुम सोच सकते हो, देखे हैं, जानते हो, सभी रियल नंबर होते हैं। नेचुरल, इवन, ऑड, होल, प्राइम, प्रोपो प्राइम, कंपोजिट, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सारे नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो इसके ऊपर ऑपरेशन की बात करेंगे। ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कौन कौन इसमें हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं आता? जिसको नहीं आता जाओ पहले नर्सरी में एडमिशन लेगा। एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। Check whether 7 root 5, 7 by root 5, root 2 plus 21, pi minus 2 are irrational number or not। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक करके हम सबको चेक करेंगे कि क्या ये irrational है या नहीं है। किस किस को यहाँ पे root 2 की वैल्यू पता है? नहीं पता। root 5 की वैल्यू पता है? 2.23 रूट 5 की वैल्यू। अब मैं तुमको एक बात बताई थी कि रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए, रूट में अगर प्राइम नंबर आ जाए, वो नंबर हमेशा कैसे होते हैं? इर्रेशनल। रूट में अगर अभाज्य संख्या आ जाए, हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्या आ जाए, तो वो अपरिमेय संख्या बनेगी हमेशा। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब हम देखेंगे कि रूट 5 का मुझे पता है एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं 7 रूट 5 को सॉल्व करूंगा तो वो नंबर हमेशा कैसे निकल कर आएगा? इर्रेशनल। यानी कि 7 इंटू 2.23 कर दो, क्या आएगा इसका आंसर? नहीं पता? कुछ इस तरीके से आएगा, है ना? क्या नंबर है ये? इर्रेशनल। भाई किसी इर्रेशनल से नंबर को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस करो, हमेशा इर्रेशनल ही रहता है। तो पहला नंबर तो बन गया हमारा इर्रेशनल। दूसरा है हमारा इसके पास 7 बाय रूट 5। तो तुम इसमें 7 बाय 2.23 को सॉल्व करोगे और इसका आंसर भी क्या निकल कर आएगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इसका हमारा रूट 2 प्लस 21। रूट 2 की वैल्यू पता है क्या होती है? 1.41 रूट 2 की वैल्यू होती है। तो यानी कि ये भी अगेन डेसिमल एक्सटेंशन नहीं दिख रहा होगा। 1.41 में 21 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 22.41। और ये भी कैसा नंबर होगा? इर्रेशनल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पाई माइनस 2। पाई माइनस 2, पाई की वैल्यू किसको पता है? ये वाली नहीं, पॉइंट वाली बताओ। 3.14। इसका डेसिमल एक्सटेंशन नहीं कभी नहीं रुकता है। तो 3.14 में से माइनस करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा? 1.14। और ये भी कैसा होगा? इर्रेशनल नंबर। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो यानी कि हम अगर इर्रेशनल नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आंसर आएगा? इर्रेशनल, अपरिमेय संख्या। अगर हम किसी भी नंबर को इर्रेशनल से डिवाइड करेंगे अपरिमेय से, तो हमेशा कैसा आंसर आएगा? इर्रेशनल नंबर। और अगर हम प्लस करेंगे तो भी क्या आएगा? इर्रेशनल। और अगर हम माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? इर्रेशनल। यानी कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो किसी भी दूसरे नंबर के साथ, तो हमेशा एक अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर ही निकल कर आएगा तुम्हारे सामने। समझ में आ गई बात? इसको फटाक से नोट करो। ये तो कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था नहीं, बचकाना सवाल था, एग्जाम में कभी आएगा भी नहीं, गलती से भी नहीं आएगा। बस मकसद ये था कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करो इर्रेशनल नंबर के साथ किसी नंबर को, तो आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर ही आता है। अब आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 12। है तो ये भी बचकाने सवाल, बट देखते तुम्हें कितना समझ में आता है। क्वेश्चन में कह रहा है ऐड ब्ला ब्ला ब्ला, तो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 एंड रूट 2 माइनस 3 रूट 3। इसको कह रहा है क्या करने के लिए? ऐड करना है। क्या करना भाई? ऐड। अब ऐड तो भाई बचपन से सीखा हुआ है। नंबर देखे, प्लस कर दिया, एक आंसर आ गया। तो इसमें क्या करना है? बस एंड की जगह प्लस लगा देना है। 2 रूट 2
प्लस 5√3 एंड की जगह प्लस लगा दिया √2 माइनस 3√3। अब बताओ किसको किस में प्लस किया जा सकता है? 2√2 को √2 से, 5√3 को 3√3 से। क्यों, क्या कारण था तुम्हें इन्हीं को चुनने का? इसमें 2 कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। ई कॉमन किसमें होना चाहिए? तो यहां पे हम एक नोट बनाएंगे कि प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में रूट के अंदर सेम फैमिली होनी चाहिए। रूट में सेम फैमिली होनी चाहिए जब भी तुम रूट के नंबरों को प्लस या माइनस करो तो। पर अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात आती है तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सी फैमिली चलेगी। ठीक है, इट्स लाइक इंडिया एंड अमेरिका। समझना क्या कहना चाहता हूँ? एक बहुत बड़ा सरकाज़्म था जो कि तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो घर जाओ को देखो। अब जिनको हमें प्लस माइनस करना है उनको आपस में साथ लेकर आते हैं। ठीक है, तुमने बोला 2√2 और प्लस √2 को हम जोड़ सकते हैं क्योंकि इनका परिवार सेम है। कैसे पता चला? रूट के अंदर नंबर सेम होना चाहिए, इधर भी √2 है इधर भी √2 है। बचा हुआ नंबर है 5√3 और माइनस का 3√3, इनको भी हम आपस में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनका परिवार भी सेम है, √3 और √3। तो अब करना क्या है? परिवार तो मिल गया सेम सेम, पर हमें जो परिवार का हिस्सा है, जैसे कि वापस इंडियन ट्रेडिशन पे चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है राजेश गुप्ता। क्या नाम है? राजेश गुप्ता। उसने किससे शादी करी? उसका नाम था आराध्या मान लेते हैं। ठीक है, तो आराध्या का सरनेम कुछ और था। ठीक है, बट उसने जब राजेश गुप्ता शादी करी, उसका सरनेम क्या हो जाएगा? गुप्ता। क्या गुप्ता को बदला तुम लोगों ने? नहीं, नाम तो हो गए। अब उनका नाम जब उस पे लिखेंगे वेडिंग कार्ड पे तो क्या लिखते हैं? राजेश संग आराध्या, है ना? एक काइंड ऑफ प्लस कर देना है। सरनेम दोनों का दास और दासीरा। इसी तरीके से तुम्हें इसमें क्या करना है? सिर्फ नंबरों को जोड़ना है। किसको जोड़ना है? रूट को नहीं करना है छेड़छाड़। इसमें सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में अगेन ऐसा कुछ नहीं करना है बकवास तुम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं इनको प्लस और माइनस। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 2 और इससे आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है? 1। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। और यहाँ पर है प्लस 5 का और यहाँ पर माइनस 3 का, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 गए 2 और √3 एज इट इज रहेगा। साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। बड़े वाला कौन है? 5 यानी कि प्लस। अब क्या इन दोनों को फर्दर ऐड कर सकते हैं? क्या इन दोनों को फर्दर ऐड कर सकते हैं? तुम्हारा जवाब है शायद से। इसका जवाब है नहीं, ये सेम परिवार नहीं है। इंडिया में रहते हो भाई, ब्राह्मण की शादी किसी और से कैसे हो सकती है? ठीक है ना? तो ये √2 है और ये √3 है, इसको तुम इसमें नहीं प्लस कर सकते। पर अगेन ये मल्टीप्लाई डिवाइड होता था तो सब बराबर है, सब मल्टीप्लाई रहेंगे, सब डिवाइड रहेंगे। रूट में कुछ भी हमें मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लस वाला। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 30। मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। इसको क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड में सेम फैमिली वाला कुछ नहीं करना होता। ठीक है ना? ऐसा कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब हो जाता है भाई। तो ये हो गया हमारा 6√5 मल्टीप्लाई 2√5। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? नंबर को नंबर से और रूट को रूट से, यानी कि रूट का नंबर अब वैसा नहीं रहने वाला है। ठीक है, बदल जाएगा। चेक करते हैं कैसे? 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 से, 6 2 12 और √5 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? √25।
और हमें समझ में आया कि रूट 25 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है ये 5 का होता है। 5 का स्क्वायर 25, 8 क्लास में पढ़ा था। 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर होने के क्या बनाता है, रूट बनाता है। तो रूट 25 किसका होगा, 5 का होगा। तो 12 into 5, 12 5 60, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आ गया आंसर ये। तो अगर अब से तुम्हें एक चीज का ध्यान रखनी है, अगर रूट में एक नंबर है, रूट में एक नंबर है x और दूसरा रूट में नंबर है x, दोनों नंबर रूट में क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उसका रूट हटा के वही नंबर लिख देंगे। यानी कि अगर ऐसा हो कि रूट के अंदर सेम नंबर आ जाए, रूट के अंदर सेम नंबर आ जाए तो रूट हटाओ, सिर्फ वो नंबर लिख दो। तो यानी कि यहाँ पे रूट 5 था, सीधा हटा के रूट हटाओ, क्या लिख दो 5। तो मैं 9 क्लास में आ गया, एक स्टेप तुम लोगों को बचाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि तुम देख सकते हो दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा हमेशा। अगर रूट में सेम नंबर आए तो, अगर डिफरेंट नंबर आएंगे तो नॉर्मल जैसा मल्टीप्लाई करा था वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। एग्जांपल नंबर 14, डिवाइड 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3। इनको हमें करना है डिवाइड। तो भैया मैंने बोला था मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम फैमिली वाला कुछ नहीं करना, कर दो, जो दिख रहा है कर दो। तो यहाँ पे हम इसको पहले डिवाइड डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, 8 रूट 15 बाय 2 रूट 3। अब नंबर को करेंगे नंबर के साथ, रूट के नंबर को करेंगे रूट के नंबर के साथ। तो 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे 2 4 जा 8, और 3 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 5 पे 3 5 जा 15। तो ये आ गया इसका आंसर 4 रूट 5। अब क्वेश्चन होता है कि इसको इससे काटा कैसे, इस रूट 3 को इस रूट 15 से काटा कैसे। मैं यहाँ पर एक स्टेप खाया हूँ, ठीक है, तुम लोग स्टेप खा सकते हो एग्जाम के अंदर, पर आप समझते हैं कैसे करा। तो इसके आगे का स्टेप देखेंगे कुछ इस तरीके से। 8 के बाद हमने 15 का लिया एलसीएम, और एलसीएम लेने का आंसर आया 3 रूट 5 अपॉन में 2 रूट 3। इसके बाद तुमने अगेन प्रॉपर्टी सीखी थी 8 क्लास के अंदर, उस प्रॉपर्टी के तहत 8 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 3 इंटू रूट 5। अगर रूट के अंदर दो मल्टीप्लाई करता ना मतलब हम रूट सेपरेट कर सकते हैं, रूट सेपरेट कर सकते हैं, अपॉन में 2 रूट 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमने 2 को 8 से काटा था और रूट 3 को रूट 3 से, यहाँ पे बचा था 4 और यहाँ पे 5, तो ये आंसर आया तुम्हारा 4 रूट 5। आई बात समझ में सभी को, ये था स्टेप जो मैं खाया हूँ। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 एक प्राइम नंबर है बट 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने 15 का क्या कर दिया, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे एलसीएम लेके जितने भी नंबर आएंगे सब उस सभी फैक्टर्स का क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। ऊपर नीचे जो कॉमन कैंसिल है कैंसिल करो, बचा हुआ लिख दो, ठीक है। अभी इसको हमारे यहाँ पे 3 और 15 मिल गया, सेम टेबल, अगर नहीं मिला तो क्या करोगे। तो उसके लिए ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन का स्टेप तुम करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतने को नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ से ये वाला स्टेप या फिर इसके बाद ये कैसे किया, ये वाला स्टेप, इसके पहले ये वाला डिवाइड करना है। मैंने कहा था नंबर को करेंगे नंबर से और रूट वाले नंबर को करेंगे रूट वाले नंबर से। तो 2 और 8 को तो बचपन से सीखा है, 2 1 2 2 4 8 4 आ गया। अब बात बची यहाँ पर रूट 15 और यहाँ पे रूट 3 है। तो मैं देख पा रहा हूँ रूट 3 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 3 अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। बट 15 के साथ ऐसी नहीं थी कहानी। तो हमने क्या करा, 15 का लिया एलसीएम, 3 5 15, 5 1 5। क्या क्या फैक्टर है, 3 और 5। तो मैंने रूट में इनका फैक्टर लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 3 into 5। एक ही बात है, 15 लिखो या 3 into 5 लिखो, ठीक है। फिर मैंने रूट को कर दिया सेपरेट। ये रूट मैंने 3 को भी दे दिया और ये रूट मैंने 5 को भी दे दिया। अब अगर मैं मल्टीप्लाई वाला रूल लगाऊं तो वही तो करा था, देखो 3 5 15, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 ही तो आ रहा है। अभी हम बस उल्टा चलते जा रहे हैं। अब इस बार मैंने क्या किया, 2 को तो 4 से काटा था, 2 को तो 8 से काटा था, 9 अपने से काटते हैं, रूट 3 को रूट 3 से काट दिया। तो नीचे तो दोनों खत्म हो गए, 1 आएगा नीचे खत्म होगा, यहाँ पर आया 4 और यहाँ पे बचा था सिर्फ रूट 5। तो आंसर बन गया 4 रूट 5। ये तो हो गया समझने वाला काम। पर इतना काम हमें पेपर में नहीं भी दिखाएंगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। कैसे करा, 2 को 8 से काटा, 4 आ गया, 3 को 15 के टेबल में कितने पे आता है, 5 पे, तो 3 5 15 रूट में छोड़ दिया। नॉर्मल जैसे काटते वैसे ही काटा, बस रूट का रूट में रहने दिया। जैसे हमने कहा रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे रूट में रहेगा, कर तो नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड रहे ना, पर रहेगा वो रूट में। और भैया जैसे सेम टेबल में नहीं आ रहा तो ये वाला तो ये वाला तुम कर सकते हो, ठीक है। और सेम टेबल में नहीं आ रहा तो ये करके भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। जब सेम टेबल है तो कॉमन क्या आएगा, नथिंग।
0, तो फिर तुम फैक्टर करने वाले कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। चलो आगे की कहानी देखते हैं। मैंने तुमको लास्ट क्लास में सिखाया था रूट के अंदर नंबरों को नंबर लाइन पे लिखना। तुम 3 थे शायद, तुम्हें याद होगा, है ना। रूट के अंदर रूट 2 को कैसे लिखेंगे नंबर लाइन पे, रूट 3, रूट 4, रूट 5, याद है। तो अगर इसी तरह से अगर एक सवाल आ जाए रूट में 3.5 को नंबर लाइन पे लिखाओ, अब डेसिमल में आ गए नंबर यार। अगर एक नंबर दे 2, 3, 5 तो मैं बड़े आसानी से बना लेता था, कैसा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, है ना। तो इस वाले रूट 3.5 को मैं कैसे शो करूंगा अपने, कहां पर, नंबर लाइन पर। तो अब इसको करने के लिए हम स्टेप सीखते हैं क्या करना है। सबसे पहले तुम लोग एक नंबर लाइन बनाओगे जैसे पहले बनाते थे बचपन में, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे एक नंबर लाइन बनाई, ठीक है। अब इस पे जितना बोला गया है उतने सेंटीमीटर की तुम्हें एक लाइन खींचनी है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमने यहाँ 0 से अज्यूम करते हुए 1, 2, 3 और ये 3.5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। यहाँ हम लोग इसको एक मार्क देते हैं, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा B। ये 3.5 सेंटीमीटर है, कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक। अब इसके बाद करेंगे क्या, सेकंड स्टेप के अंदर ड्रॉ एक्स्ट्रा 1 सेंटीमीटर फ्रॉम B टू C। अब B के बाद हम 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे, ये स्टेप है हमारा अगला। जितना भी रूट में बोलेगा उतने सेंटीमीटर की पहले लाइन खींचेंगे। 3.5 बोलेगा 3.5, 9.7 बोलेगा तो 9.7, 10.3 बोलेगा 10.3, उतने सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। इसके बाद क्या करना है, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेना है। तो इसका तुमने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, इसको तुमने C दिया ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या होगी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। क्यों, हाँ तो बहुत जोर से कर रहे हो, क्यों, अभी तो बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा, नंबर लाइन पे शो तो भी हो पाएगा ना। अच्छा ऐसी बात है, आपने बताया था। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। अब हमें करना क्या है, हम इसमें बनाना चाहते हैं D। क्या बनाना चाहते हैं, D तो बनेगा, देखो D बनाना है A से लेकर C तक। तो ये D बनाने के लिए हमें इसका मिड पॉइंट पता होना चाहिए। पूरे अंदर 4.5 है, 4.5 का आधा निकाल कर पॉइंट लगा लो। इससे अच्छा काम क्या है, इससे अच्छा तुम लोगों ने 7th और 8th क्लास में मिलाकर सीखा था कि भैया अगर एक लाइन दी हुई है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। एक बार स्टेप्स को मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में लिख दूंगा, सीख लेते पहले। हाँ, जितनी भी लेंथ दी हुई है उसके आधे से ज्यादा अपने कंपास को खोलो। मेरे पास कंपास तो है नहीं तो इसी से दिखाए थे, तुमने मान लेते कंपास था। अब हम आंखों से मेजर करेंगे तो आधा यहाँ पे कहीं होगा, मुझे कुछ नहीं करना है, कंपास से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा, पूरे से ज्यादा नहीं, आधे से ज्यादा। और आधे से ज्यादा खोलने के बाद यहाँ पे रखेंगे कंपास अपना और एक कट लगाएंगे ऊपर, एक कट लगाएंगे नीचे। इस कंपास को बिना छेड़े अब तुम रखोगे इसको फिर C पर, ठीक है। फिर एक कट यहाँ लगाओगे, एक कट यहाँ लगाओगे, कट लगा दिया। ये जो कट होगा तुम्हारा इस लाइन के एकदम बीचों बीच से जा रहा होगा। कंपास नहीं है तो मेरा एग्जैक्ट बीच में से नहीं जाएगा, पर तुम लोग कंपास से ड्रॉ करोगे तो बीच में से जा रहा होगा। तो ये मिल गया तुम्हें तुम्हारा सेंटर। ये क्या है, सेंटर है तुम्हारा, इसको लेते हैं मान लो O। अब इस सेंटर से कंपास को खोलेंगे A तक या फिर C तक, ये बनेगा तुम्हारा रेडियस। क्या बनेगा, रेडियस। अब इसको फिर रेडियस मानकर ये बनाएंगे हम ऐसे D। बन गया, बन गया। इस काम को करने के बाद जो तुम्हारा B था ये 3.5 सेंटीमीटर दूर था, यहां से सीधी लाइन यानी कि परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे अपने इसके ऊपर, इस D के ऊपर, ठीक है। ये जो लेंथ निकल कर आएगी ना तुम्हारी, ये B से लेके मान लो पॉइंट तुम्हारा D है, ये B से लेके जो D तक तुम्हारी लेंथ आ रही है ये बेसिकली रूट 3.5 सेंटीमीटर जितनी लंबी है। ये जो लाइन है ये कितनी लंबी है, रूट 3.5 सेंटीमीटर। अब कंपास को तुम रखोगे B पर, कहां रखोगे, D पर, और कहां तक खोलोगे, D पर, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है
3.5 सेंटीमीटर। इसको ऐसे रख के फिर ऐसे लेके जाओगे और तुम्हारे इस नंबर लाइन के एक पॉइंट पर काटेगा। ये जो यहाँ पॉइंट होगा, मान लो ये पॉइंट तुम्हारा ई है, इसकी वैल्यू होगी √3.5 सेंटीमीटर नंबर लाइन के ऊपर। आई बात समझ में? तो ये रूट में कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसके लिए ये तरीका काम करता है। रूट में कोई भी डेसिमल नंबर हो तो उसके लिए ये सेम पैटर्न है। सबसे पहले जितना भी रूट में नंबर दिया हुआ है उतनी लाइन खींचेंगे, उसके बाद 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रखेंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। इससे तुम्हारा क्या निकल कर आएगा? मिड पॉइंट। ओ नहीं, मिड पॉइंट। वो मिड पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक लेके जाओ, ये हमारा बनेगा रेडियस, ठीक है। फिर बनाएंगे डी, और जितनी लेंथ तुम्हारी वो थी जितनी तुमने बनाई थी स्टार्टिंग में, वहां से फिर परपेंडिकुलर सीधी लाइन मारेंगे, यानी कि तुम यहाँ पे भी छोटा सा डी बना सकते हो, या फिर डी की हेल्प से सीधा सीधी लाइन खींचना। क्यों टाइम वेस्ट करना है यहाँ पर अपना? सीधी लाइन खींच के ये जो लेंथ है, ये लेंथ रूट में जितना भी नंबर दिया हुआ है उसके इक्वल होगी, और फिर यहाँ पे कंपास को रख के यहाँ पे रेडियस मानेंगे और ऐसे कट लगाएंगे, तो नंबर लाइन को जहाँ पे कट करेगा वो पॉइंट आएगा तुम्हारा जो भी गिवन होगा वो वाला, ठीक है। आई बात समझ में? श्योर हो? ठीक है, इसको नोट कर लो रफली, घर पे जाके इसी क्वेश्चन को कंपास से ड्रॉ करके लेकर आने का। अब कुछ आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो कि तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बट फिर भी एक बार वापस याद दिला देते हैं। आइडेंटिटीज बोल लो चाहे फॉर्मूले बोल लो, एक ही बात है। पहला फॉर्मूला, अगर रूट में दो नंबर हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जैसे कि रूट के अंदर √3 × 5 ऐसे जैसे पिछले बार में लिखा था, तो इसको तुम सेपरेट कर सकते हो, √a × √b। ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, यानी कि तुम रूट के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई कर उनको सेपरेट यानी कि अलग अलग करके लिख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर पूरे रूट में कोई दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो तुम इसमें भी रूट को सेपरेट कर सकते हो, √a को भी दे दिया और √b को भी दे दिया, ठीक है। ठीक है, कुछ बड़ी बात नहीं बता रहा हूं मैं, इससे ये बस कुछ नहीं है। हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कि कब रूट सेपरेट करना है और कब सेपरेट रूट को एक करना है, ठीक है। थर्ड, √a + b √a - b, बचपन में पढ़ा था a + b a - b, है ना। क्या फॉर्मूला था उसका? a² - b², पर इसका होगा a - b। क्यों होगा a - b? रूट से रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि इसमें तुम a से a को मल्टीप्लाई करोगे। मैंने बताया रूट के अंदर जब सेम नंबर होता है तो क्या करना है? रूट हटाना है बस। तो a² यानी कि a² इसका स्क्वायर करोगे तो a ये हो गया, और इस तरह से b² b से b को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ b आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हो गया, और नहीं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। 8 क्लास में सीखा था, नहीं सीखा तो फिर जाओ घर जाओ। फोर्थ, a + √b a - √b, इसका क्या होगा? a + √b a - √b है तो ऊपर वाले की तरह से, पर ऊपर वाले में दोनों का रूट था, इसमें सिर्फ एक पे रूट है। तो a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता था? a² - b² होता था। तो इसमें हम a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? a², क्योंकि इसमें तो रूट नहीं है ना भाई, a² हो जाएगा, और फिर b × b करेंगे तो क्या हो जाएगा? -b, रूट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। b को b से मल्टीप्लाई करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है √a + √b √c + √d, चार अलग अलग नंबर, √a + b √a + √b ब्रैकेट में √c + √d, चार अलग अलग नंबर है। तो ये भी तुमने बचपन में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबको सभी से मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट का मतलब यही होता है सभी को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले √a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? c से, तो क्या आएगा? √ac। अब √a को c से करेंगे, किससे करेंगे? रूट को d से करेंगे, तो √ad, a ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसकी बारी है? b की, तो b पहले मल्टीप्लाई करेगा c को, √bc, ठीक है, गाली नहीं है। इसका b को मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो √bd, योगी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर चार चार अलग अलग नंबर आ जाए तो। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी है √a + √b का होल स्क्वायर,
रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये भी तुमने 8th क्लास में पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता था। हमें बस यहाँ पे वही करना है, a स्क्वायर कर देते थे कि वहाँ पे a था, यहाँ पे रूट है, तो रूट में रूट क्या क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना? रूट a का स्क्वायर करोगे, रूट a का स्क्वायर करोगे तो हमने सीखा है बचपन में कि जब भी ऐसा हो स्क्वायर वाले नंबर को रूट वाले नंबर को स्क्वायर कर रहे हो तो इससे ये कैंसिल हो जाता है और सिर्फ वही नंबर निकल कर आता है। ठीक है, तो a स्क्वायर ये हो गया प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, रूट b का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल और क्या आ जाएगा? सिर्फ b और फिर प्लस में 2ab, तो 2 into a क्या है यहाँ पर? रूट a और b क्या है यहाँ पर? रूट b। ठीक है, और रूट से रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट को एक साथ लिख दो, रूट ए बी हो गया। आई बात समझ में? हाँ मेरा। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, आइडेंटिटीज या फॉर्मूले जिसको तुम अगले एग्जांपल में यूज करने वाले हो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर एक और एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल नंबर 15, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहला क्वेश्चन हम उठा रहे हैं इसका, 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। ध्यान से देखें तो चारों अलग अलग नंबर है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? सबको सबसे मल्टीप्लाई वाली। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले 5 मल्टीप्लाई करेगा 2 को, फिर 5 मल्टीप्लाई करेगा रूट 5 को, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 10। अब 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट 5। मैंने क्या बोला? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 तो नंबर है, ठीक है ना? और इसके बाहर कौन सा नंबर है? 1, तो 5 1 जा 5। इसके पास रूट का कोई नंबर नहीं है, तो रूट 5 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब किसकी बारी है? रूट 7 की। ठीक है, तो रूट 7 मल्टीप्लाई करेगा 2 से, क्या आएगा? नहीं इसमें वही होगा 7 2 रूट 7 आएगा, क्या आएगा? 2 रूट 7। आगे ये रूट का नंबर नहीं है, ये रूट का नंबर है तो 2 मल्टीप्लाई करेगा इसके आगे वाले नंबर से, इसके आगे क्या है? कुछ नहीं लिखा तो 1 होता है, 2 1 जा 2 और रूट 7 का रूट 7। इसके बाद रूट 7 मल्टीप्लाई करेगा रूट 5 से, तो हमने कहा था मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सेम फैमिली वाला कर दो। तो यहाँ पे रूट को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा रूट में 7 into 5, और 7 5 से क्या हो जाता है? 35। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा रूट 35। अब हम देखेंगे कि प्लस माइनस करने के लिए क्या कोई सेम परिवार दिख रहा है? प्लस माइनस 10 के पास रूट का कोई है ही नहीं, इसके पास रूट 5 है, इसके पास रूट 7 है, इसके पास रूट 35 है, कुछ कॉमन ही नहीं है, तो यही हमारा आखिरी आंसर है। इसके आगे कुछ नहीं करना है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड पार्ट, 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5। हाँ, तुम लोगों को आइडेंटिटी भी यूज करनी है भाई, जो तुमने लगाई है यहाँ पर। ठीक है ना, जो भी आइडेंटिटी यूज करोगे वहाँ पे लिखना है एडिशन में, ताकि तुम्हें मार्क्स पूरे पूरे मिले। अब यहाँ पे हमें कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है? a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, है ना? कौन सी आइडेंटिटी मिल रही है? a प्लस रूट बी a माइनस रूट बी, जिसका आंसर था a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b। तो हम इस पर यही करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस b करेंगे तो 5, है ना भाई? तो a का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, सेम फैमिली है, 25 में से 5 गए 20, ये आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में भाई? थर्ड पार्ट, रूट 3 प्लस 7 का होल स्क्वायर, a प्लस रूट b का होल स्क्वायर लग रही है यहाँ पे आइडेंटिटी, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। इसका आंसर था a प्लस 2 रूट ab प्लस b। आगे पीछे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है?
तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले a क्या आएगा 3, फिर लिखेंगे 2 रूट ab, a इंटू बी यानी कि 3 इंटू 7 प्लस b क्या है 7 है, 3 प्लस 2 रूट 7 3 जा 21 प्लस 7, ये दोनों सेम परिवार से हैं, इनको प्लस करो 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21, इनके पास रूट का नंबर कॉमन नहीं है तो ये नहीं जुड़ेंगे, ये ऐसे के ऐसे रहेंगे। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट फोर्थ रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7, इस पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? कौन सी लग रही है भैया? A is to B plus A minus B रूट a प्लस बी रूट a माइनस बी। अभी लगता है कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा। भैया देखो पहला रूट का नंबर सेम है, दूसरा रूट का नंबर सेम है, बस इसमें प्लस है इसमें माइनस है। देखो रूट का पहला नंबर सेम, दूसरा नंबर सेम, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कैसा आएगा? a माइनस b आएगा। तो यहाँ पर a क्या लिखेंगे 11 माइनस b क्या है यहाँ पर 7, 11 में से 7 गए 4, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो तुम अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो फटाक से आंसर आ जाएगा, बिना आइडेंटिटी लगाओगे तो बिल्कुल जैसे पहले मैं करा था ऐसे करके हम सभी को सॉल्व कर सकते हैं, पर स्टेप ज्यादा लगेंगे, तो इसलिए आइडेंटिटी याद होगी तो ये फटाफट हो जाएंगे सॉल्व, नहीं याद होगी तो नहीं हो पाएंगे। एग्जांपल नंबर 15 इसको नोट करो, नेक्स्ट क्लास में तुम्हें पेपर बनाने वाला सवाल कराऊंगा, और फिलहाल तुम्हारा होमवर्क जो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 आज की क्लास के ऊपर बेस्ड।